हिंद दोस्तों, आज बहुत ही ज़बरदस्त खबरें हैं। 8th पे कमीशन पर फाइनल आंकड़े जो जारी हुए हैं, 86% पे में बढ़ोतरी तय। MOSPI ने आयोग को रिपोर्ट दी है। बेसिक जो होगी वो कितनी हो जाएगी, इस पर एक आंकड़े जारी किए गए हैं MOSPI की तरफ से और आयोग को फाइनल आंकड़े दिए गए हैं। तो ये खबर सुनाऊंगा। उसके बाद दूसरी जो खबर है, सैनिक आयोग का गठन, पंचायती राज में एक्स सर्विसमैन कोटा होगा, इस पर बड़ी अपडेट है। और केंद्रीय कर्मी सैनिकों की आज 24 अगस्त को ही पेंशन क्रेडिट होगी, किसकी होगी, इस पर बड़ी अपडेट है। 2004 से CAPF सैनिकों के साथ भेदभाव, OPS पर बहुत ही अच्छी खबर आई है, इस पर बात करेंगे। और पूर्व सैनिकों की नई भर्ती निकली हुई है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आयोग की इम्पोर्टेंट खबर सुनाऊं, उससे पहले CAPF की भी एक इम्पोर्टेंट खबर आई है। CAPF सैनिकों को OPS मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। पैरामिलिट्री जवानों को OPS से वंचित क्यों रखा जा रहा है, क्यों जो OPS जो है सैनिकों को क्यों नहीं दी जा रही है, इसको लेकर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों की पुरानी पेंशन योजना की मांग अब पूरी हो सकती है, क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में फाइनल स्टेज पर है। और ये मामला इसलिए फाइनल स्टेज पर बताया जा रहा है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ही फैसला दे दिया था कि ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा CAPF जवानों को दिया जाए, क्योंकि ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं ये भी सशस्त्र बल हैं। बता दें, ITBP, BSF, CRPF जैसे सभी जो असम राइफल के जवान हैं वर्ष 2004 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि NPS के दायरे में रखा गया है, जबकि उनकी जोखिमपूर्ण सेवा को देखते हुए OPS का लाभ मिलना चाहिए। कटोच ने कहा कि जनवरी 2023 से दिल्ली उच्च न्यायालय ने पैरामिलिट्री बलों के संघ के सशस्त्र बल मानते हुए पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाने का निर्णय लिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी और मामला अभी लंबित है और इसकी सुनवाई भी अब आने वाली है, क्योंकि इसकी डेट मिल चुकी है और सुनवाई में फाइनल फैसला हो सकता है। केंद्रीय कर्मचारी के जो संगठन हैं उन्होंने जंतर मंतर पर 7 दिन का जो भूख हड़ताल का ऐलान किया है और ये जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई होगी और उससे पहले ये धरना भी शुरू हो जाएगा। यानी कि एक तरफ धरना, दूसरी तरफ केस की सुनवाई। और ये इसीलिए धरना दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बढ़े, केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़े कि जो पैरामिलिट्री जवान हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम से वंचित रखा गया है, उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम मिले। तो ओल्ड पेंशन स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ सकती है और उनके जो दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था उस पर मुहर लग सकती है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी उसकी जानकारी आपको देंगे। अब दूसरी बड़ी खबर आई है 8th पे कमीशन को लेकर। रक्षा संघ ने यानी डिफेंस एम्प्लॉय संगठन ने जो प्रस्ताव दिया था उसकी मुहर लगाई है MOPSI ने। और ये MOPSI कौन है, तो इस जो रिपोर्ट आई है MOPSI की, उन्होंने आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें न्यूनतम वेतन 72,000 रुपये की जो रक्षा कर्मचारी संघों ने मांग की है उस पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। फिटमेंट फैक्टर 4 गुना बढ़ाने की मांग की थी रक्षा संघ ने और ये प्रस्ताव जो दिया गया था उस पर मुहर लगाई है MOPSI ने। उसमें कहा गया है, इस रिपोर्ट में जो कहा गया था कि जो मांग की गई थी 8वें वेतन आयोग में, रक्षा कर्मचारी संघ ने सुरक्षा मजदूर BPS ने केंद्रीय वेतन आयोग से जो मांग रखी है कि 72,000 न्यूनतम सैलरी की जाए, साथ में बेसिक जो है 72,000 के साथ में फिटमेंट फैक्टर जो है वो 4 गुना यानी कि 4 का मल्टीप्लाई करके दिया जाए। BPF के प्रस्ताव में 3 चरणों में एक सूत्री इस्तेमाल किया जाए, यानी कि एक सूत्री फार्मूला लगाया जाए और 3 चरणों में इस फार्मूले को जो संसाधन है, इस समय जो संसाधन है, जो आवश्यकताएं हैं एक परिवार को खर्च के लिए, वो मिलना चाहिए, ये मांग की थी। और वो 3 चरण जो थे कौन कौन से थे, तो इसमें जो MOPSI ने रिपोर्ट दी है उस पर यह साबित होता है कि जो रक्षा कर्मचारी संघ ने जो मांग की है वो बिल्कुल सही की है। MOSPI के जो आंकड़े का हवाला देते हुए प्रस्ताव में इस बात का प्रकाश डाला गया है कि देश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय की
76% की वृद्धि हुई है। यानी कि आय में प्रति व्यक्ति जो बढ़ोतरी हुई 86.76% की हुई है। तो जो 2016 से 17 में 1,03,229 रुपये से बढ़कर 2024-25 में 1,92,772 रुपये हो गई है। गणना करने का तरीका यहाँ दिया गया है। कुल वृद्धि जो है 1,92,772 रुपये प्रति व्यक्ति आय है इस समय, और 2016-17 में जो थी 1,03,229 रुपये थी, जो कि बढ़ोतरी जो हुई है 89,555 रुपये की। प्रतिशत वृद्धि अगर इसको देखा जाए तो 89,555 में 1,03,229 रुपये जो उसको अगर डिवाइड कर दें तो 86% बनता है। मौजूदा न्यूनतम वेतन जो 7 CPC के तहत निर्धारित किया गया था, उसमें न्यूनतम वेतन जो बढ़ोतरी होनी चाहिए 86.76% की वृद्धि लागू होनी चाहिए, और न्यूनतम वेतन की नई राशि 53,114 रुपये की गणना के आधार पर बनती है। इसमें यह भी रिपोर्ट दी गई है कि इसमें कहा गया है मौजूदा मूल वेतन 18,000 रुपये है। महंगाई भत्ता 31 दिसंबर 2025 तक जो हुआ है वो 58% हुआ है, यानी कि 10,448 रुपये 18,000 में अगर जोड़ा जाए तो उप जो मूलधन है दैनिक भत्ता है ये मिलाकर बनता है DA के साथ में 28,440 रुपये। राष्ट्रीय आय में जो बढ़ोतरी हुई है 86%, यानी कि 24,674 रुपये। जो प्रस्तावित संशोधन न्यूनतम वेतन होना चाहिए वो 53,114 रुपये का होना चाहिए। ये इस रिपोर्ट में कहा गया है जो MOSPI की रिपोर्ट है। अगर सरल शब्दों में कहें तो 18,000 मूल वेतन जिसको मिल रहा है उनकी 58% महंगाई भत्ता जोड़ा जाए तो उसमें 28,440 रुपये हो जाता है। इससे 86.76% की वृद्धि अगर इसमें जोड़ी जाए तो ये 24,674 रुपये और जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि जो महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से ये न्यूनतम वेतन 53,114 रुपये होना चाहिए, जिनको 18,000 बेसिक जिनकी है, तो वो मिलाकर DA मिलाकर 28,440 बनते हैं, जबकि 53,114 रुपये होनी चाहिए। ये MOSPI की जो रिपोर्ट है उसको लेकर अब सवाल किए जा रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट ऐसी आई है तो उस हिसाब से ही हमारा बेसिक पे बढ़ोतरी होनी चाहिए 8वें वेतन आयोग में। ये रिपोर्ट भी आयोग के पास है, और आयोग के पास जो सरकार की रिपोर्ट है, और उसके बाद आयोग के पास जो संघों ने रिपोर्ट दी है, सभी रक्षा संघ हो, चाहे भारत पेंशन समाज हो या फिर NCJCM हो, सभी ने ये रिपोर्ट पहले से ही दे दी है। तो 8वें वेतन आयोग में बढ़ोतरी जो है वो काफ़ी हो सकती है, इस रिपोर्ट के भी मुताबिक आप देख सकते हैं। एक दूसरी बड़ी खबर है, पूर्व सैनिकों ने पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण की मांग की है और सैनिक आयोग के गठन की भी मांग की है। बता दें, मंडी जिले के जो स्थित पूर्व सैनिक हैं संगठनों ने JCOR की संयुक्त मोर्चा ने हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानों पर निकायों में पूर्व सैनिकों के लिए कोटे की मांग की है। साथ में सैनिक आयोग गठन की भी मांग की है। इसमें मांग की है कि सैनिक आयोग का गठन किया जाए, जिससे सैनिकों की समस्याएं और जो पंचायती राज में आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि जो सैनिक हैं वो बॉर्डर पर रहते हैं और इसके बाद वो रिटायर होते हैं, तो उन्हें इसमें भी आरक्षण मिलना चाहिए। साथ में सैनिक आयोग का गठन भी होना चाहिए। आज पेंशन खातों में क्रेडिट होगी, और किन सैनिकों की, केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन क्रेडिट होगी, तो ये 20 अगस्त 2026 का मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये लेटर है, जिसमें कि कहा गया है डिस्बर्समेंट ऑफ सैलरी, वेजेस, पेंशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई पेंशनर्स टू स्टेट ऑफ केरला फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2026 ऑन अकाउंट ऑफ ओनम फेस्टिवल। ओनम फेस्टिवल की वजह से केरल के जो भी केंद्रीय कर्मचारी हों या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हों या पेंशन होल्डर हों, उनकी पेंशन आज 24/8/2026 को क्रेडिट हो जाएगी। ये पहले ही ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ है। बाकी जो अदर स्टेट के जो केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर्स और सैनिक हैं, उनकी पेंशन जो कब क्रेडिट होगी, तो उसके लिए स्पर्श PCDA की तरफ से मैसेज आया है। तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर जो सैनिक हैं, उनकी पेंशन जो खातों में क्रेडिट होगी वो
क्रेडिट होगी 31 अगस्त 2026 को मंथली पेंशन जो है वो क्रेडिट होगी। तो ये पेंशन 31 अगस्त को होगी, लेकिन जो केरला के रहने वाले हैं, केंद्रीय कर्मचारी हों या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी और पेंशनर्स, केरला की पेंशन जो है वो आज ही यानी कि 24 अगस्त को ही क्रेडिट हो जाएगी। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसी निकाली गई है बैंकों में, और ये लगभग 12 बैंक हैं जिसमें वैकेंसी निकली हुई है। IBPS क्लर्क के पदों पर वैकेंसी है। इसके जो फार्म हैं वो 21/8/2026 तक भरे जाने थे, लेकिन इसके फार्म की डेट बढ़ा दी गई है। अब 28/8/2026 तक इनके फार्म भरे जा सकते हैं। IBPS के 11,000 पदों पर भर्ती है, जिसमें कि 10% कोटा भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व रखा गया है। तो भूतपूर्व सैनिक 10वीं पास भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल वीडियो के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कितनी वैकेंसी हैं और एक्स सर्विसमैन के फार्म कैसे भरे जाएंगे और एक्स सर्विसमैन की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कैसे वैलिड है। पूरी डिटेल आपको आज दोपहर 2 बजे मिल जाएगी। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें। थैंक यू, जय हिंद।